ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता, आपको मेरा प्रणाम। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व साक्षात्कार होता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, ये किसके अधीन है और वास्तव में ये क्या वस्तु है, आप इसका तत्व बताइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ, हो रहा या होगा उसके स्वामी आप हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। पिताजी आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपके स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनन्यास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में से उत्पन्न करते, फिर अपने आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों का कुछ भी जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत असत, उत्तम मध्यम अदम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा या किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी अपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात के मोह को साथ साथ बहुत बड़ी शंका हो रही है कि आपसे बड़ा कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा कर मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीव के प्रति करुणा से भाव से भरकर ये बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसी मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते। ये माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी उसी से मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत रूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। वेद नारायण परायण, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए, तथा जिन लोगों की प्राप्ति होती वे भी नारायण में ही कल्पित हैं, और सब प्रकार के योग भी नारायण की भक्ति प्राप्ति ही हेतु है। सारी तपस्याएं भगवान नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा नारायण को ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का परवसान भगवान नारायण में ही है। वह दृष्टा होने पर भी ईश्वर, स्वामी, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप, उन्होंने ही मुझे बनाया। उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता। भगवान की माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। यही तीन गुण दिव्य ज्ञान और क्रिया आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान में बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियतीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों अपने स्वरूप को भलीभांति ढक लेते, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपने माया से अपने स्वरूप स्वयं प्रकाश, प्रातःकाल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया।
भगवान की शक्ति से काल के 3 गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव से उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व जन्म दिया। रजोगुण सतोगुण वृद्धि होने पर महतत्व जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया द्रव्ययूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद वैकारिक, तेजस और तामस। नारद वे क्रमश ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान। जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तमन्ना गुण शब्द, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा दृश्य का बोध होता। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श, उसके कारण का गुण यह आ जाने से शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और इसी के रूप में है। काल क्रम और स्वभाव से वायु में जो विकार हुआ, उसे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है, रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण एवं स्पर्श, इसमें तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण रस, कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध, कारण के गुण कार्य में आते। इस न्याय से शब्द रूप और गुण रस चारों रूप भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मनो इंद्रियों के 10 अधिष्ठा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेज के अहंकार विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीहा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिया एवं वक्र, हस्त, पाद, गुथा, ज्ञानेन्द्रिया, जनेन्द्रिया, 5 कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति प्राणवी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि गुण, तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोग के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आसपास कार्य कारण भाव स्वीकार कर व्यक्ति समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों रचना की। यह ब्रह्मांड रूप अंडा सहस्त्र वर्षक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल क्रम और स्वभाव को स्वीकार करने पर भगवान ने उसे जीवित कर दिया। इस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सहस्त्र वाले संख्या में। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंग समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तु कल्पना करते। उसी कमर से नीचे अंगों में 7 पाताल और उसके पेट के ऊपर अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख, भुजाएं क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि से भूलोक की हृदय और सर्वलोक की परमात्मा वृक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक। उस विराट पुरुष के कमर में अतल, जांघों में वितल और घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघा में ततातल कल्पना की गई। एड़ी में ऊपर, गांठों में महातल और पंजे एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय और विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है और नाभि में भुवन लोक और सिर में स्वर्ग लोक है। हरे कृष्णा।